स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वर्क डन करते हैं ना, वही जो वर्क डन किया वही उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। देखो वही बोला गया है, a stretched bow string possess potential energy, बिल्कुल सही बात है। when it is released the arrow fires off at a great speed। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो हमने बो को कैसे ऐसे खींचा तो वहां पर एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में ना, तभी तो आपका जो एरो होता है वो जाता है दूर। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल का मतलब ही हुआ कैपेसिटी फॉर एक्शन, है ना, और दूसरा क्या मतलब हुआ, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक, आगे देखो आप, हेलो आगे की बात करते हैं। देखो वही यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल की बात की है, जैसे बो की बात कर लिया था, कंप्रेस्ड स्प्रिंग की बात कर ली है ना, दे पजेस लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अर्थक्वेक की बात कर ले तो उसके केस में भी ये एनर्जी होती है ना। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन निकल के आया हमारे पास वो क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी, है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। भाई देखो अगर बात हुई है पोजीशन की ना, सपोज करो कि ये आपका कोई टेबल है, उस पर कोई ब्लॉक, मान लो कोई बॉल रखा है, अगर हम इसको h हाइट पर लेके चले गए तो इसकी पोजीशन तो चेंज हो गई ना। तो यहाँ पर अगर एनर्जी की हम लोग बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है ना, मान लो यही अगर मान लो स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग को हमने फोर्स लगा के क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो गया। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा नाम, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो आप यहाँ पर आगे देखो क्या बोला जा रहा है, द बॉडी लेफ्ट टू इटसेल्फ रिलीज दिस स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The gravitational force on a ball of mass m is mg। बिल्कुल सही बात है। g may be treated as a constant near the earth's surface। By nearer we imply that the height h of the ball above the earth's surface is very small। कहने का मतलब है कि जो हमारी अर्थ की रेडियस है ना, उसकी रेडियस से बहुत ही छोटा होना चाहिए, तभी आप उसके सरफेस पर बात कर रहे होगे। तो वही यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है ना, जो h होगा हमारा, h कहने का मतलब ये कि सपोज करो ये अर्थ सरफेस हो गया और मान लो हमने यहाँ पर कहीं बॉल रखा हुआ है, ठीक, तो ये मान लो आपका हाइट h है, तो जो अर्थ का है, जो अर्थ आपकी इसकी जो रेडियस है आरी, है ना, तो जो आरी होगा वो फॉर ग्रेटर देन h होना चाहिए, है ना, तभी यहाँ पर ये वैलिड होगा। कौन सा चीज, mgh। अदरवाइज हम लोग ग्रेविटेशन में बात कर रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है भाई, so that we can ignore the variation of g near the earth surface। देखो आपको पता है कि जब हम ग्रेविटेशन में बात करते हैं तो वहां पर जो स्मॉल g होता है वो आपका वेरी करता है हाइट के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग जो हमारी हाइट है h, कौन सा h, ये मान लो अर्थ सरफेस हो गया, ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है ना, h हाइट पर, ये जो h है ना, ये आर ई मतलब जो आपका रेडियस होता है अर्थ का, अर्थ की रेडियस से बहुत कम होना चाहिए, है ना, अर्थ का जो रेडियस है उससे आपका ये बहुत कम होना चाहिए। कौन कम होना चाहिए, एच कम होना चाहिए, ठीक, मतलब आर ई फॉर ग्रेटर देन एच होना चाहिए, तभी जो वेरिएशन होता है ना उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं तो जो हमारा जी है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका वेरी कर रहा होता है, ये वेरी कर रहा होता है ना। अगर हम ये कंडीशन लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमको कंसीडर कर लेते हैं कि वेरी नहीं करेगा, एज अ कांस्टेंट है, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं अप्लाई कर सकते। तो आगे देखो क्या कह रहा है, तो हमारे पास वही कंडीशन ले लिया कि भाई देखो हमारे पास ये सिचुएशन थी, हम इस बॉल को क्या किया, किसी हाइट पर लेके चले गए, तो हाइट पर लेके चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी आई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई उसी की बात की गई है ना, तो वो हो जाएगी आपकी mgh। क्या हो जाएगा आपका mgh, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, राइट।
चलो आगे देखते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो गई, mgh, याद रखना आप लोग। अब यहाँ पर देखो कुछ बात की गई है। क्या बात किया गया भाई, देखो h की बात की गई है। देखो क्या बोला गया है, इफ h टेकन एज अ वेरिएबल, है ना, अगर h जो है हमारा वेरिएबल हो तो क्या होगा, इट इज इजीली सीन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ bh। bh का मतलब इसी को हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया है ना। तो करना क्या है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में भाई, h के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे ना। क्यों, क्योंकि h आपका क्या है, वेरिएबल है। h क्या है आपका, वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बचा क्या है, आपका बच जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, अब निगेटिव साइन की बात आई है। निगेटिव साइन का क्या मतलब है, देखो निगेटिव साइन ये कह रहा है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किस पर, ये जो हमने बॉल ले रखा था एच हाइट पर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर है, नीचे की तरफ है ना। ये जो निगेटिव साइन वो यही कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है ना। वही चीज देखो यहाँ मेंशन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, किधर, डाउनवर्ड। when released the ball comes down with an increasing speed। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो अगर हम लोग बॉल को रिलीज करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो हाइट पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, अगर हम इस हाइट पे बात करें तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे हम रिलीज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो वही यहाँ पर देखो वो बात बोली गई है कि आपकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गई। ठीक है, आगे देखो आप, आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान देखो आप। ठीक, चलो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान देखो आप, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। क्या मेंशन की गई हैं, physically the notion of potential energy is applicable only to the class of forces। कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। क्या चीज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड होती है ना। ये किसके लिए डिफाइंड है, सर्टेन फोर्स है ना। कौन सा फोर्स भाई, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कल हम लोगों ने बात किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात किया था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो वर्क डन है आपका पाथ पर डिपेंड ना करे। किस पर डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, और जो क्लोज्ड पाथ बन रहा हो उसमें आपका वर्क डन 0 है। ऐसे फोर्स हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कंजर्वेटिव फोर्स। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड है। अदरवाइज अगर और कोई फोर्स होगा तो उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, तो वही यहाँ पर देखो बात किया गया है, where यही बात कहते हैं क्लास ऑफ फोर्सेस where work done against the force gets stored up as energy when external constants are removed it manifests itself as kinetic energy। ठीक है, कैसे काइनेटिक एनर्जी, तो वही यहाँ पर देखो बात की गई है ना काइनेटिक एनर्जी की। आगे बढ़ते हैं, यानी आपको पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए।